स्वागत है आप सभी का मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आपकी तैयारी कैसी चल रही है? आशा करता हूं कि ये जो कोरोना पीरियड है, लॉकडाउन का पीरियड है, इसमें आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्पित होकर लगे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सामान्य अध्ययन का महत्वपूर्ण टॉपिक जीआई टैग। आपने इसके बारे में सुना भी होगा। जीआई टैग क्या है? जीआई टैग का सामान्य सा अर्थ है कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन। इसका हिंदी होता है दोस्तों भौगोलिक संकेतक। भौगोलिक संकेतक क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं, किन उत्पादों और वस्तुओं को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है और ये किस संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है, इसके अलावा इसकी वैधता या वैलिडिटी कितने साल की होती है, इसके साथ साथ हम परीक्षाओं की दृष्टि से एक आध महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस टॉपिक से बन सकते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जीआई टैग। जीआई टैग, जैसा कि हमने आपसे पहले ही चर्चा किया, जीआई टैग का फुल फॉर्म होता है दोस्तों जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी भौगोलिक संकेतक। भौगोलिक संकेतक क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, आपको जानना जरूरी है। तो दोस्तों, जीआई टैग उस वस्तु या उत्पाद को दिया जाता है जो कि उस विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है। भौगोलिक संकेतक जो होता है वो एक विशिष्ट वस्तु या उत्पाद को दिया जाता है जो कि उस भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है। भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का आशय ये होता है कि उस क्षेत्र की विशिष्टता को धारण करती है। जो वो वस्तु है वो प्राकृतिक हो सकती है, हस्त निर्मित हो सकती है, कारीगरों द्वारा या जो शिल्पकार हैं उनके द्वारा बनाई गई हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी खासियत जीआई टैग की होती है कि ये उस क्षेत्र विशिष्ट या क्षेत्र विशेष का प्रतिनिधित्व करती है। क्षेत्र विशेष का प्रतिनिधित्व करने का आशय ये है कि वो विशिष्ट स्थान और मूल स्थान से संबंधित होती है। कोई भी वस्तु जिसे जीआई टैग दिया गया हो वो उसी क्षेत्र या स्थानीयता से संबंधित होती है, न कि अन्य स्थानों से। और यही इसकी महत्वपूर्ण विशेषता भी होती है दोस्तों। और विशिष्ट स्थान का प्रतिनिधित्व करने के साथ साथ एक और जो खासियत होती है जीआई टैग प्राप्त वस्तु की, वो होता है विशिष्ट गुणवत्ता। विशिष्ट गुणवत्ता और विशिष्ट स्थान या मूल स्थान दोनों किसी भी जीआई टैग प्राप्त वस्तु के महत्वपूर्ण गुण होते हैं। तो आपने जान लिया जीआई टैग क्या है। जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेतक वो होता है, ये किसी वस्तु या उत्पाद को दिया जाता है जो कि उस विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है। और इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं में ये है कि ये उस विशिष्ट स्थान या मूल स्थान का प्रतिनिधित्व करती है जहां से ये वस्तु उत्पत्ति होती है, जहां से उसकी, और इसके अलावा इसकी विशिष्ट गुणवत्ता होती है। तो कुल मिलाकर जो जीआई टैग है वो उत्पत्ति का संकेतक होता है। दोस्तों, जो भौगोलिक संकेतक है किसी वस्तु के मूल स्थान, क्षेत्रीयता या उसके उत्पत्ति का संकेतक है। अब आइए देखते हैं कि किन किन वस्तुओं को जीआई टैग प्रदान किया जाता है। तो इसमें मुख्य रूप से कृषि उत्पाद हो सकते हैं, प्राकृतिक उत्पाद हो सकते हैं और इसके अलावा निर्मित वस्तु जो होते हैं। निर्मित वस्तु की उस क्षेत्र के कारीगरों, कलाकारों और शिल्पकारों द्वारा वो चीज़ बनाई गई हो और उस क्षेत्र विशेष का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे अभी हाल में गोरखपुर में जो टेराकोटा है, मिट्टी की मूर्तियां हैं, देवी देवताओं की मिट्टी की मूर्तियां जिन्हें बनाकर पका दिया जाता है और ये पूजा पाठ में या अन्य अनुष्ठानों में प्रयोग की जाती हैं, तो वो वहाँ के कारीगरों की अपनी विशिष्ट विशेषता होती है जो गोरखपुर के टेराकोटा को अभी हाल में जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो कुल मिलाकर जो जीआई टैग होता है दोस्तों, ये कृषि उत्पाद हो सकते हैं, प्राकृतिक उत्पाद हो सकते हैं और हस्त निर्मित उत्पाद हो सकते हैं। तो आपने जान लिया जीआई टैग वस्तु या उत्पाद है जो कि उस विशिष्ट स्थान, स्थानिकता या भौगोलिक विशिष्टता का संकेतक होता है। इसके अलावा ये इसकी उत्पत्ति और संकेतक इसके महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। ये वस्तु कहाँ से उत्पन्न हुई है, उसका क्षेत्र क्या है और उसकी विशिष्ट गुणवत्ता।
तो दोस्तों कृषि उत्पाद में बहुत ऐसे कृषि उत्पाद हैं, जैसे हल्दी हो गई। हल्दी कुछ कंधमाल हल्दी उड़ीसा की है, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया था अपनी विशिष्टताओं के कारण। इसके अलावा मणिपुर का काला चावल, जिसे अभी हाल में ही मई में जीआई टैग प्रदान किया गया है, इसकी भी अपनी विशेषता होती है, कुछ गुणवत्ता होती है, विशेष गुणवत्ता होती है। उन्हीं वस्तुओं या उत्पादों को जीआई टैग दिया जाता है। अब आइए देखते हैं जीआई टैग प्रदान कौन करता है। जीआई टैग या भौगोलिक संकेतक किसी वस्तु या उत्पाद को जो प्रदान किया जाता है वो कौन प्रदान करता है। तो दोस्तों ये वस्तु पंजीकरण एवं संरक्षण एक्ट, वस्तु पंजीकरण एवं संरक्षण एक्ट 1999 के द्वारा जो जीआई टैग है उसे जारी किया जाता है। आप याद रखिएगा, वस्तु पंजीकरण एवं संरक्षण एक्ट 1999 द्वारा किसी भी वस्तु की विशिष्टता और क्षेत्रीयता के आधार पर उसे जीआई टैग या भौगोलिक संकेतक प्रदान किया जाता है और ये सितंबर 2003 से प्रभावी हुआ। ये जो अधिनियम है वस्तु पंजीकरण एवं संरक्षण एक्ट 1999, ये सितंबर 2003 से प्रभावी हुआ। और इसकी वैधता कितनी होती है? क्या कोई वस्तु जिसे एक बार जीआई टैग प्रदान कर दिया गया है वो आजीवन मान्य होती है? तो इसका उत्तर है दोस्तों कि किसी एक वस्तु को जिसे जीआई टैग प्रदान कर दिया गया है वो 10 वर्षों के लिए मान्य होता है। फिर कोई व्यक्ति या संस्था जो होती है उसके द्वारा फिर इसको रिन्यू कराना पड़ता है, यानी इसका रिन्यूअल कराना पड़ता है। यानी कुल मिलाकर जिस वस्तु या उत्पाद को जीआई टैग दिया गया होता है उसे प्रत्येक 10 वर्ष के बाद पुनः रिन्यू कराना पड़ता है। और कुल मिलाकर ये जो जीआई टैग है दोस्तों, ये किसी क्षेत्र विशेष के उत्पाद या वस्तु के लिए कुल मिलाकर ये कानूनी अधिकार होता है। किसके लिए? उस व्यक्ति या संस्था के लिए जो इसके लिए दावेदारी प्रस्तुत करता है, या फिर वहां के जो उत्पादक, कलाकार और शिल्पकार वर्ग होते हैं उनके लिए होता है। अब इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? जीआई टैग का उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहला यही कि ये एक क्षेत्र विशेष का प्रतिनिधित्व करता है, ये जो वस्तु या उत्पाद होता है। इसके अलावा इसकी अपनी विशिष्ट विशेषता और गुणवत्ता होती है। तो इसका उद्देश्य दोस्तों ये है कि दूसरे लोगों द्वारा इसका अनधिकृत प्रयोग करने से रोकना। तो पहला उद्देश्य है जीआई टैग का कि इसका जो उद्देश्य होता है भौगोलिक संकेतक, किसी वस्तु को भौगोलिक संकेतक के रूप में मान्यता देने का जो पहला उद्देश्य है कि वो किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा इसके अनधिकृत प्रयोग को रोकना है, ताकि वो लोग इस वस्तु का या उत्पाद का नकल न कर सके और वो उसी क्षेत्र विशेष का प्रतिनिधित्व करती रहे। तो कुल मिलाकर दूसरे लोगों द्वारा अनधिकृत प्रयोग को रोकना होता है पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य है क्षेत्र विशेष के उत्पाद की गुणवत्ता। तो दोस्तों कोई भी क्षेत्र जो होता है उसकी अपनी क्षेत्रीय विशेषताएं होती हैं, भौगोलिक विशेषताएं होती हैं। जैसे कि हम देखते हैं इलाहाबादी अमरूद आप चर्चा करते हैं तो वहाँ का थोड़ा सा जो स्वाद होता है वो अलग होता है। अमरूद हर जगह होता है लेकिन जो इलाहाबादी अमरूद है उसका स्वाद अलग होता है। तो वो क्षेत्र विशेष या भौगोलिक विशेषता के कारण ऐसा होता है। तो इसीलिए पहला उद्देश्य तो ये है लोगों द्वारा अनधिकृत प्रयोग को रोकना या इसका नकल करने को रोकना, ये उद्देश्य होता है जीआई टैग का। और दूसरा है कि क्षेत्र विशेष के उत्पाद की गुणवत्ता। तो कोई भी वस्तु जिस क्षेत्र या जिस स्थान पर उत्पादित की जाती है उसकी गुणवत्ता अन्य स्थानों से अलग होती है, इसलिए जीआई टैग प्रदान किया जाता है ताकि उस स्थान की गुणवत्ता का मानक बना रहे। और तीसरा आर्थिक उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य जीआई टैग देने का वो आर्थिक उद्देश्य होता है दोस्तों, ताकि एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि ये क्षेत्र विशेष का प्रतिनिधित्व करता है। उस क्षेत्र में जो वस्तु उत्पादित होती है इसका मतलब उसकी कुछ विशिष्टता है, गुणवत्ता है, तो वहाँ के जो उत्पादक वर्ग है उनको कुछ आर्थिक लाभ दिया जाए। और या कोई उत्पादित वस्तु है या उत्पादन है जो हस्तकला या हस्तशिल्प के द्वारा निर्मित किया गया है, वहाँ के कलाकारों को उचित प्रोत्साहन देने के लिए भी जीआई टैग दिया जाता है। जीआई टैग कुल मिलाकर इसे कोई किसी वस्तु को जीआई टैग देने का मतलब ये होता है कि वो वस्तु एक तो विशिष्ट होती है और दूसरे उसे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी इसको प्रतिष्ठित किया जा सकता है कि ये इस क्षेत्र की विशिष्टता है।
एक प्रश्न और बनता है कि जो वस्तु पंजीकरण एवं संरक्षण एक्ट 1999 था वो सितंबर 2003 से प्रभावी हुआ है, तो पहली वस्तु कौन सी थी या पहला उत्पाद कौन सा था जिसे कि भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग प्रदान किया गया था? तो ये है दोस्तों दार्जिलिंग टी। पश्चिम बंगाल की जो दार्जिलिंग चाय है इसे वर्ष 2004 में सबसे पहले जीआई टैग प्रदान किया गया था। दार्जिलिंग चाय की अपनी विशिष्टता है और ये उस क्षेत्र विशेष का प्रतिनिधित्व करती है दार्जिलिंग का, और इसकी अपनी विशेषताओं के कारण इसे पहली बार वर्ष 2004 में जीआई टैग प्रदान किया गया था। तो वस्तु की गुणवत्ता और विशिष्ट पहचान ये जीआई टैग का प्रमुख उद्देश्य होता है दोस्तों। अब आइए देख लेते हैं कुछ प्रमुख उत्पाद जिनको जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो आप जानते हैं दोस्तों बनारसी साड़ियाँ, बनारसी साड़ी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। चंदेरी साड़ी जो कि मध्य प्रदेश में उत्पादित की जाती है, मध्य प्रदेश के कलाकारों द्वारा ये बनाया जाता है चंदेरी साड़ी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसके अलावा तमिलनाडु के पलानी पंचतीर्थम प्रसाद जो है इसको भी केला, चीनी और जो आटे से मिश्रित उत्पाद होता है, ये भगवान का प्रसाद होता है, उसको भी जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा हल्दी अपने आप में विशिष्ट होता है, हल्दी के कुछ गुण होते हैं। कंधामल हल्दी उड़ीसा को भी विशिष्ट टैग प्रदान किया गया है। और मणिपुर का काला चावल अपनी विशेषताओं के कारण इसे जीआई टैग दिया गया है। टेराकोटा हमने चर्चा किया था कि टेराकोटा मिट्टी की पकी हुई मूर्तियाँ होती हैं, इसे अभी हाल में ही जीआई टैग प्रदान किया गया है। और तिरुपति के लड्डू, इसके अलावा कुछ अन्य जीआई टैग मान्यता प्राप्त उत्पाद हैं, जैसे झाबुआ, मध्य प्रदेश झाबुआ का जो कड़कनाथ मुर्गा होता है, काले रंग का मीट होता है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ये जो उत्पाद है कड़कनाथ मुर्गा, तो इसकी काफ़ी डिमांड भी है और हर जगह जीआई टैग मिल जाने के कारण इसकी मांग और इसकी जो विशिष्टता है, लोग इससे परिचित हुए और इसकी मांग भी बढ़ी। जैसे कश्मीर की पश्मीना, बंगाल का रसगुल्ला और कुछ ऐसे उत्पाद हैं जैसे नागपुर का संतरा और ऐसे अन्य उत्पाद जो कि उस विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो दोस्तों इसमें करंट का भी प्रश्न बनता है कि आप जाने रहेंगे जीआई टैग क्या है, तो उसमें करंट का ये प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है कि अभी हाल में किन महत्वपूर्ण उत्पादों को भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया गया है। तो ये प्रश्न बनते हैं, जब आप करंट से जुड़े रहेंगे तो आप समझ सकेंगे। लेकिन जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि ये विशिष्ट स्थान और विशिष्ट गुणवत्ता, वस्तु की गुणवत्ता और विशिष्ट पहचान बताता है जीआई टैग, और इसे वस्तु पंजीकरण एवं संरक्षण एक्ट 1999 के द्वारा जारी किया गया था। और पहली वस्तु या पहला उत्पाद कृषि उत्पाद है ये दार्जिलिंग टी, जिसे सबसे पहले जीआई टैग प्रदान किया गया था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आपके लिए कितना लाभदायक हुआ, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।